एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज मेरे पास सर्टिफाइड कॉपीज़ है। वन बाय वन मैं आपको ये शो करूँगा, ठीक है। और सबसे पहले मैं लेके आया हूँ लॉज एंड एथिक्स, बिजनेस लॉज एंड एथिक्स, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। बच्चे हमारे साथ जुड़े रहते हैं, हम भी उनके लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं, ठीक है। नए सिलेबस में ये हमारा सबसे पहला पेपर है, पेपर नंबर 5, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन पेपर का अगर मैं बताऊं तो टोटल जो 10 क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे एमसीक्यू होते हैं, एमसीक्यू बेस्ड। और उसके बाद 2 से लेकर 8 तक जो हमारे क्वेश्चन होते हैं उसमें से हमें 5 अटैम्प्ट करने पड़ते हैं, ठीक है। तो इसका मैं आपको ये सॉल्यूशन दिखाता हूँ कि बच्चे ने कैसे एग्ज़ाम में मतलब परफॉर्म किया है। तो इसको 43 आप देख पा रहे हैं कि 43 नंबर इसको एग्ज़ाम में मिले हैं, ठीक है। कैसे कैसे मिले ये बाइफर्केशन भी है यहाँ पे, आप ये चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं दिखाता हूँ कि ये जो आपको ये यहाँ चीज़ें शो हो रही है, ठीक है। ये इस बच्चे ने पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है और आपको कुछ नहीं करना होता, आपको 1 2 3 और उसका क्या आंसर है, ठीक है, ऑप्शन, उसके आगे हमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना ही लिखना मोर देन इनफ है। और एक चीज़ मैं और आपको अपडेट देना चाहूँगा कि जो भी बच्चे इस बार जून 25 से जो एग्ज़ाम में मतलब बैठे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे एक छोटा सा चेंजेस आया है कि पहला क्वेश्चन जो है वो हमारा OMR शीट पे होंगे, ठीक है। यानी आपको ये यहाँ राइट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो आंसर शीट मिलता है, यानी आपको जो पहला पेज मिलेगा तो यहीं पे आपको OMR शीट पे क्या करना है, वो सर्कल सर्कल फिल करना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो आपको वहीं पे करना है, गलती से भी इस पे मत करना वरना आपके नंबर ऐड नहीं होंगे, ठीक है। आपको वहीं पे लिखना पड़ेगा। अब आ जाते हैं इसके बाद, ठीक है। तो इसको इसमें कितने मिले, इसके 1 2 देख लो 16 नंबर यहाँ पे आए हैं 15 में से, ठीक है, सॉरी 30 में से। उसके बाद आ जाते हैं कि दूसरा क्वेश्चन, सेकंड पार्ट का ए, सेकंड क्वेश्चन का ए पार्ट, सॉरी, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि एक्सप्लेन इन्फोर्समेंट ऑफ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट विद एग्जांपल। हमें क्या करना है कि इन्फोर्समेंट ऑफ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट पहले इसके बारे में बताना है, ठीक है। और एक शॉर्ट एग्जांपल के साथ आप इसको क्या कर सकते हो, दिखा सकते हो, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इसने, इस बच्चे ने कैसे किया है। इसने कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट को पूरा शो किया है कि क्या होता है, ठीक है, अपने लैंग्वेज में पॉइंट वाइज, ठीक है। अब इसने क्या गलती की है कि पॉइंट में इसने क्या ऐड कर दिया, एग्जांपल ऐड कर दिया। आप उसको पॉइंट वाइज दिखा सकते थे, लास्ट में एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू आप क्या कर सकते थे, बता सकते थे कि हाँ ये चीज जो है ये इस पर्टिकुलर चीज से बिलोंग करती है, ठीक है। तो इस बच्चे को कितना इसमें 1 नंबर मिले हैं, सेकंड का ए, ठीक है। और ये क्वेश्चन हमारा कितने का था, ये क्वेश्चन था हमारा सेकंड का ए पार्ट, वो 7 नंबर का, ठीक है। अब इसको 1 नंबर तो यार बहुत कम है, 1 नंबर ऐसे चेकिंग करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा, ठीक है। अब देखो सेकंड का बी, सेकंड का बी हमारा क्या क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। सेकंड का बी जो हमारा क्वेश्चन है वो है एन्यूमरेट द ड्यूटीज ऑफ बेलर, बेलर की ड्यूटीज बतानी है एंड केयर टू बी टेकन बाय बेली, बेली के क्या केयर होते हैं जो टेक करता है वो इन कंटेक्स्ट ऑफ बेलमेंट, ठीक है, ये बताना था हमें। अब इस बच्चे ने बेलर बताया, ठीक है, ये देखो बेलर बताया, बेलर के बाद ये बेली, ठीक है। फिर बेलमेंट कैन बी 2 टाइप्स, 2 टाइप होते हैं। फिर इसके बारे में ब्रीफली एक्सप्लेन किया, पहले से बढ़िया प्रेजेंटेशन भी है, ठीक है। इसमें इसको मार्किंग मिली है 3, ठीक है। यानी 7 और 7 14 नंबर का क्वेश्चन था। इसमें पहले वाले में इसको 1 मिला है और सेकंड वाले में कितना मिला, 3, ओवरऑल 4, ठीक है, 4 आउट ऑफ 14, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन बच्चे ने अटेंड किया है 6th, ठीक है, छठा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। और छठा क्वेश्चन एक बार चेक कर लेते हैं हम। छठा क्वेश्चन जो है हमारा वो है हमारा ऑडिटर का, ठीक है, कंपनीज एक्ट का, कि बताना है हमें कि द डिफरेंट पॉइंट्स टू बी स्टेटेड इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट बाय द ऑडिटर एज पर द कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट के हिसाब से हमें बताना है कि ऑडिटर का रिपोर्ट के बारे में, ठीक है, डिफरेंट पॉइंट वाइज, मतलब पॉइंट वाइज बताना है हमें। अब इस बच्चे ने पॉइंट वाइज बताया पूरा, देर आर द डिफरेंट, मतलब ये ऐसे इसने प्रेजेंट किया है। प्रेजेंटेशन के हिसाब से देखो, प्रेजेंटेशन भी बहुत मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको हर चीज़ को पॉइंट वाइज यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। हालांकि इसको नंबर 2 मिले हैं, ठीक है। बच्चे ने पॉइंट लिखे हैं 9 में मिले हैं 2, ठीक है। वो भी चेकिंग के ऊपर है कि भाई चेकर कैसा है, अगर उसको थोड़ा सा भी लगता है कि हाँ फालतू का बच्चा लिख रहा है तो फिर उसमें कोई मार्किंग इसको नहीं मिलेगा, ठीक है। अब छठे का बी, छठा क्वेश्चन हमारा वही सेम 7 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। तो 7 में से उसको 2 मिले हैं। इसमें छठे का बी, छठे का बी आपको एक बार मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ। छठे का बी कह रहा है कि डिस्कस द डिफरेंट राइट्स ऑफ ए शेयर होल्डर एज पर द कंपनीज एक्ट, ठीक है। ये भी 7 नंबर का है। इसमें बच्चे ने कैसे परफॉर्म किया है, इसमें पॉइंट वाइज लिखा है, ठीक है।
पॉइंट वाइज लिखा है, लेकिन इसने देखो पूरा सही से लिखा है कि मेंबर ऑफ कंपनी, नेम इन रजिस्टर, राइट टू वोट, राइट टू गेट नोटिस, अटेंड एजीएम, एजीएम अटेंड करना पड़ता है, एजीएम यानी एनुअल जनरल मीटिंग, ठीक है, बोनस शेयर इशू करने पड़ते हैं, फिर राइट टू सी बुक्स ऑफ अकाउंट, राइट टू ओपन। तो ये पॉइंट जो है ये वैलिड पॉइंट है, तो इस बच्चे को इसमें 4 नंबर मिले हैं, टोटल 2 और 4 6, ठीक है। पहले में मिले थे 4, फिर इसमें मिले हैं 6, टोटल 10 आउट ऑफ 28, ठीक है। अब आ जाते हैं 7 पे, ठीक है। 7 क्वेश्चन हमारा क्या है? 7 क्वेश्चन है एक्सप्लेन द नेचर ऑफ बिजनेस एथिक्स। एथिक्स का क्वेश्चन है। एथिक्स तो एक ऐसा चैप्टर मैं हमेशा कहता हूँ कि इसको तो छोड़ के कभी मत जाया करो। ये छोटा सा चैप्टर है, हमारा वेटेज इसका हाई रहता है फिर भी दूसरे चैप्टर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो नेचर ऑफ बिजनेस एथिक्स बताना है, ठीक है। नेचर ऑफ इंक्रीज गुडविल ऑफ बिजनेस, हेल्प टू क्रिएट एंड गुड पब्लिक, ठीक है, अवॉइड लीगल इश्यूज। तो ये पॉइंट वाइज बच्चे ने सारी चीजें एक्सप्लेन की है, लेकिन फिर भी इसमें फालतू के पॉइंट ज्यादा है, ठीक है। तो इसको 2 नंबर इसमें मिले हैं, ठीक है। अब आप चीजें देखो कि चीजें इस बच्चे ने कैसे लिखी हैं और उसके अकॉर्डिंग इसको नंबर कैसे मिले हैं, ठीक है। यानी आप अगर सोचते पेज भर के हम आ जाएंगे और हमारे नंबर ज्यादा मिलेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता यहाँ पे, ठीक है। आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, आपको इजीली नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो 7th क्वेश्चन के ए पार्ट बच्चे को मिला है 2, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट 7th का बी। अब देखो एक चीज मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा, जैसा कि आपने नोटिस किया एक चीज कि इस बच्चे ने दूसरे क्वेश्चन के बाद सीधा जंप मारा है 6ठे क्वेश्चन पे, ठीक है। लेकिन आप ऐसा ये चीज आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको अगर सेकंड का आपने जैसे किया है, तो सेकंड का जैसे इस बच्चे ने ए पार्ट किया है, आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार। जैसे इसने सेकंड का ए पार्ट किया, उसके ठीक बाद इसने सेकंड का बी भी कर लिया, ठीक है। तो ये सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश। लेकिन ये चीज आप कर सकते हो, लेकिन अगर चाहते हो कि सेकंड का ए कर दूं, फिर उसके बाद 7th का बी कर दूं, और फिर सेकंड का फिर बी पार्ट कहीं और लिख दूं, तो ऐसे में चेकर जो होता है, चेकर थोड़ा मतलब फ्रस्ट्रेट हो जाएगा कि बच्चे को क्या मतलब कैसे लिख रहा है वो, ये सब चीजें फिर नंबर काट लेते हैं वो, ठीक है। अब सेकंड का बी क्वेश्चन क्या है? हाउ वुड यू इवेलुएट द इफेक्ट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। ये जो नया ऐड हुआ है न्यू सिलेबस में, ठीक है, वो क्वेश्चन है। बच्चे ने लिखा है 2 नंबर इसको यहाँ भी मिले हैं। तो 7th क्वेश्चन में भी 2 और 2 4 नंबर टोटल बच्चे को मिले हैं, ठीक है। अब इसने 5 में से 3 तो इसने अटेम्प्ट कर लिए। कौन कौन से? सेकंड क्वेश्चन, 7th और 8th, नहीं 6th और 7th ना, सेकंड 6th और 7th, एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ, बिल्कुल राइट। इसके बाद 7th के बाद बच्चे ने 8th अटेम्प्ट किया, यानी 5 में से 3 हो गए। अब 8वां क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन हमारा कैसा है देख लो, ठीक है, केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। ये बच्चे ने ऐसे लिखे हैं। केस स्टडी आपको समझना पड़ेगा पूरा। हाँ एक चीज़ और, ये प्रेजेंटेशन ठीक है काफ़ी, क्योंकि इसने पूरी चीज़ें लिखी है, उसके बाद कमेंट किया है कि ये चीज़ें कैसे मतलब इसको ब्रीफली पूरी चीज़ें लिख दी है कि उसमें क्या है, पॉइंट्स वाइज कैसे है। उसके बाद कमेंट किया है कि इससे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। ये क्या चीज़ है, वैलिड है या इनवैलिड है या वॉइडेबल है, वॉइड है, क्या है, मतलब वो चीज़ें इसमें शो किया है, ठीक है। तो 8वें का ए हो गया और हमारे पास 8वें का बी भी होगा अभी। तो 8वें का बी ये रहा, ठीक है। उस क्वेश्चन में इसको 4 नंबर मिले थे। 8वें का बी है, उसने पूरा लिखे हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसको मिले 5, ये देख रहे हो 5, ठीक है। तो 7 में से 4 उसमें मिले हैं, 5 इसमें मिले हैं, तो इसमें इसको अच्छे नंबर मिले हैं, इसको मिले 9 टोटल, ठीक है। 4 हो गया। अब ये आखिरी क्वेश्चन होगा 4th, ठीक है। 4th क्वेश्चन लास्ट है, हाँ जी जी। तो 4th क्वेश्चन एक बार मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूँ। प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट पावर दैट कैन बी एक्सरसाइज बाय एन इंस्पेक्टर अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट। एक फैक्ट्रीज एक्ट का है, एक पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट का है, ठीक है। पहला फैक्ट्रीज एक्ट का है। तो बच्चे ने पॉइंट पूरा लिख के इसको समझाने की कोशिश की। इसको 3 नंबर मिले, कैसे लिखा है और कितने नंबर मिल रहे हैं, आपको इस चीज़ पर फोकस करना है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन जो सेम है वो हमारा किससे रिलेटेड है? ग्रेचुटी एक्ट से। तो इसको भी ब्रीफ करके बच्चे ने लिखा है, लेकिन इसमें एक ही नंबर है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में पूछा था कि हमारे पास डिस्कस द डिटेल अबाउट एप्लीकेशन एंड बिलेटेड एप्लीकेशन फॉर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, ठीक है। तो इसमें ग्रेचुटी समझाने की जरूरत इतनी खास थी नहीं, एप्लीकेशन फॉर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, ठीक है। वो जितना पूछ रहा है उसमें आपको देखो ये थोड़ा सा चीज़ जो है इसने यहाँ समझाया, तो ये रेलिवेंट है, तो इसलिए चेकर ने क्या किया, 1 नंबर इसको दिए हैं। तो ओवरऑल इसके 3 और 1 4 नंबर इसे मिले हैं, ठीक है। अब टोटल इसको कितने मिले हैं, ठीक है, 43। मैं आपको दिखा दूँ यहाँ, ठीक है। 43 नंबर मिले हैं। आपको पता चल गया होगा कि कैसे मतलब
क्वेश्चंस को कैसे हम एग्ज़ाम टाइम पे सही से मतलब शो कर सकते हैं कि हाँ ऐसे होना चाहिए, ठीक है। ये ऐसे हम अगर प्रेजेंट करेंगे तो इसको एग्जामिनर ऐसे मतलब सही से मार्किंग कैसे देगा, कितना लिखने से कितना मार्किंग मिलता है, फालतू का लिखने से मार्किंग मिलता है कि नहीं मिलता है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आई होगी, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करता हूँ। नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगा हमारा सर्टिफाइड कॉपी के ऊपर, वो मैं लेके आऊँगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए, ठीक है। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मज़े करो।